17/12/2023 को बहुजन मजदूर संघ की बैठक सेक्टर 9 बोकारो स्थित कर्माटाड़ करबला मैदान में केंद्रीय महामंत्री भरत महतो के अध्यक्षता में हुई एवं इसका संचालन सरजू प्रसाद गोस्वामी ने किया। इस बैठक में नए सदस्यों का दायित्व दिया गया, जिसमें केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री रामलाल सोरेन, केंद्रीय प्रवक्ता शमसुद्दीन अंसारी, रकीब आलम जी, जिला अध्यक्ष श्री जगदीश केवट जी एवं केंद्रीय सदस्य गयासुद्दीन अंसारी, पवन महतो। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष श्री नजमुल होंदा ने कहा कि बीएसएल में सैकड़ों राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो योग्यता के अनुसार विस्थापित परिवार का कम से कम एक कंपनी में 50 से 50 विस्थापितों को नियोजित मिलती है तो काफी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। मुख्य रूप से केंद्रीय उपाध्यक्ष मंतोष सोरेन, मनोज कुमार, सरजू गोस्वामी, केंद्रीय उपाध्यक्ष फिरोज अंसारी, वरीय सलाहकार हाजी अबुल खैर साहब, केंद्रीय सचिव शमसुल अंसारी इत्यादि वहां पर उपस्थित हैं। सभी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के भोले भाले सीधे साधे ईमानदार विस्थापित भाइयों को ठगने का काम किया है। और अल्लाह के फजलो करम से, भगवान की कृपा से ये जो बहुजन मजदूर संघ बनी है बीएमएस, यही न्याय बोकारो जिला से लेकर पूरा झारखंड स्तर पर देगी। ये हम सभी केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी वादा करती है। मेरे दोस्तों, इस शायर ने क्या खूब कहा है कि बताओ के पर्दों में कब तक छुपोगे, बताओ के पर्दों में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। बताओ के पर्दों में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। सलामत ही है जो से किधर तो मेरे सामने तुमको आना पड़ेगा। मिटा दो मुझे तुम शौक से, मिटा दो, मिटा दो मुझे तुम शौक से, मिटा दो। मिटाने से पहले मगर सोच लेना, मिटाकर तुम्ही को बनाना पड़ेगा। ये राज उल्फत छुपा के रखना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खुदा से पहले सनम का सजदा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अगर खुदा की तलाश है तो तलाश से खुद में निकल पड़ो तुम, खुद ही में गुम है खुदा का जलवा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही खुशी लग रही है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, तो सब खुदा की मैं बोल रहा हूँ कि खुशी का आंसू भी आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, बोलते हुए पता चलता होगा, क्योंकि यहाँ रोंगटा मेरा खड़ा हो रहा है। यहाँ जितने भी हम मैं देख रहा हूँ, कसम खुदा की ईमानदार नजर आ रहे हैं। और एक एक व्यक्ति लाखों नहीं करोड़ों का है, अरबों का है, एक एक व्यक्ति इतना ताकत रखता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ इस बैठक में, करबला मैदान में, इसी जगह पर बाबूलाल मरांडी जब प्रथम मुख्यमंत्री बने, जब 18 महीना हुआ, तो हमारे अब्बा हुजूर मरहूम हाजी इस्माइल साहब, जो 84 के लाट साहब भी थे, बाबूलाल हमारे अब्बा की अध्यक्षता में बाबूलाल मरांडी आए थे। उस समय शहीद शेख बेकारी और टिकैत उमरा सिंह का शहादत दिवस था, जो अपने देश के लिए जान की आहुति देकर देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। दोस्तों, हिंदुस्तान में ये बोकारो से भी ऐसे ऐसे महावीर योद्धा पैदा हुए हैं, जो देश के नेतृत्व किए हैं, पूरा दुनिया जानती है। वही बोकारो की धरती पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना हमारे छाती पर बसी है, हमारे बुजुर्गों के छाती पर बसी हुई। और यहाँ के लड़के दूसरे राज्य पलायन करते हैं। कुछ ऐसे दल बदलू पिछलगुन नेता है, छोटे छोटे, जो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख में बिक जाते हैं। हमारे भारत भाई ने एक मीटिंग में फिलहाल कहा था 20 से 25 दिन पहले, कोई दलाल लोग को, 2-4 ऐसे दलाल है जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में बिक गया। बोला कि आपको तो, अरे अगर कोई करता 5000 करोड़ का दलाली। न्यूज इंडिया से इकबाल खान। इस वक्त मैं करबला मैदान कर्माटाड़ में हूँ और कुछ पार्टी का बैठक हुई है। मजदूर यूनियन का कुछ पार्टी का संगठन हुआ है अभी यहाँ पे करबला मैदान में। मैं अध्यक्ष साहब से जानना चाहूँगा कि ये पार्टी का किस तरह से किसके कारण बैठक हुआ। सबसे पहले मैं NWS सच्चाई की जीत पक्की, बहुत ही बेहतरीन न्यूज चैनल है, जिसका फाउंडर है हमारे बहुत ही परम मित्र साथी डॉक्टर परवेज नैयर जी, जिनका चैनल हिंदुस्तान में करीब 25 को चैनल चल रहा है। और इकबाल खान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहुजन मजदूर संघ की ओर से, कि इन्होंने हमेशा बहुजन हित में, विस्थापित हित में, जो पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, उनके लिए इकबाल जी बहुत ही दिलो दिमाग से उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। मैं खास करके बहुजन मजदूर संघ हम लोग इसलिए बनाए हैं, जो हमारे दाहिने तरफ खड़े हैं, जो बहुजन मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री है भरत महतो जी, केंद्रीय सचिव शमसुल अंसारी जी, मंतोष सोरेन जी, फिरोज अंसारी जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार नायक जी, शांति देवी जी, पूनम टाइगर जी,
लक्ष्मीकांत मंडल जी, दीपांकर राजहंस जी, गयासुद्दीन अंसारी जी, हाजी अब्दुल खैर साहब, शंकर ठाकुर जी, ममता सोरेन साहब, जगदीश केवट जी, रकीब आलम जी, सफीना खातून जी और हमारे शाफी सम्मानीय अजमल जी, गयासुद्दीन अंसारी जी, कुलदीप मातो जी, लादेन शाह जी, सभी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी तशरीफ फरमाए विराजमान है। सबका यही सोच है कि पिछले 40, 45, 50 वर्षों से विस्थापितों के छाती पर खंजर मारने का काम किया यही के लोगों ने। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी बहुजन मजदूर संघ के सौजन्य से हम लोग बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में कमेटी गठन करके पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसके बाद हम लोग एक एक जनता से मिलेंगे और जैसे जिस प्रकार हमारे बोकारो एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना हमारे पूर्वजों के छाती पर बने हुए है और हम लोग हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर भी दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। इससे बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। हमारे बच्चे अगर बढ़िया से यहाँ जॉब करते, नौकरी करते, ये इमामुल हक खान साहब एक बहुत पहले आंदोलन किए थे जो उत्तर प्रदेश से बलिया जिला से आकर हमारे विस्थापित के हित में काम कर रहे थे। उनके लिए हम लोग नमन करते हैं और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनको नमन करते हैं कि उन्होंने विस्थापित हित में काम करने का काम किया था। अभी हम लोग बहुजन मजदूर संघ के सौजन्य से इस यूनियन के तहत और बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में गूंजेगी, न्याय मिलेंगे। जिस प्रकार 300 लगभग इंडस्ट्री यहाँ है, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी LNT हो गया, इस तरह राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लोगों उद्योग यहाँ लगभग 300 है। एक एक अगर इंडस्ट्री में 50 विस्थापित भाइयों को नियोजित दिलवाते हैं तो 15,000 की संख्या में हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और क्योंकि बाहर के अलग अलग राज्य के से आकर यहाँ नियोजन प्राप्त है, 50 से 60,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 20,000, 30,000 और 40,000 के बीच में। तो हमारे विस्थापित भाई क्यों नहीं काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे बिचौलिया है, कुछ छोटे तबके के नेतृत्व करते हैं, वो 10, 20 लाख, 50 लाख में बिक जाते हैं। हम लोग को हजारों करोड़ अगर देगा तो हम लोग बिकने वाले नहीं है। अपनी जान की आहुति देकर यहाँ के विस्थापितों का न्याय दिलाएंगे और ये बहुजन मजदूर संघ BMS के द्वारा दिया जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय साहब। नजमुल जी से आप हमने जाना कि विस्थापितों के हित के लिए ये कुछ बात की, लेकिन हम इससे पहले भी बहुत सारा संगठन है जो यहाँ पे ठाके गए हैं। बहुत सारा विस्थापित की सारे विस्थापितों के लिए ठाके गए हैं, सब कोई ठाके गए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक संगठन है, कई संगठन है विस्थापित के नामों पर, लेकिन किसी संगठन ने अच्छे काम रूप नहीं दिखलाए हैं। अभी इस संगठन को देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है और हमको लगता है कि ये बहुत महामंत्री। अभी हम इस वक्त हम जानेंगे महामंत्री जी से कि वो बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ ये वितरण भी करने वाले हैं। आज बहुजन मजदूर संघ का करबला मैदान में आज बैठक हुआ और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य है कि मजदूरों का बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है, विस्थापितों का हक नहीं मिल रहा है।